अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद सदफ इकराम। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का यूनिट 4 ग्रामर, जिसमें है हमारे पास कंडीशनल 0 एंड कंडीशनल 1। ये हमारी डाउ की पीपीटी है और इसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कंडीशनल बेसिकली क्या होता है। तो सबसे पहले ये कुछ आंसर्स दिए गए हैं। ये भी बेसिकली कंडीशन बताई गई है। कंडीशनल में हम क्या बताते हैं, व्हाट हैपेंस इफ़ यू डू नॉट स्टडी फॉर अ टेस्ट। क्या होगा अगर तुम टेस्ट के लिए स्टडी नहीं करते। ठीक है, ये क्या होता। तो इस पे क्या है, कंडीशन बताई गई है। हम किसी से पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंस इफ़ यू डू नॉट स्टडी फॉर अ टेस्ट। क्या होता अगर तुम स्टडी नहीं करते टेस्ट के लिए। या दूसरा बताया गया है, व्हाट हैपेंस इफ़ यू स्टे अवेक ऑल नाइट। क्या होता अगर तुम रात भर जागते। ठीक है, व्हाट हैपेंस इफ़ यू ब्रेक अ ग्लास ऑन द फ्लोर। क्या होता अगर तुम गिलास फर्श पर तोड़ देते। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने क्लाउज को चेक करते हैं। क्लाउज क्या होता है, व्हाट हैपेंस, ये एक हमारा क्लाउज है। इफ़ इसके आगे लग गया, उसके बाद क्या है, दूसरा जो हमारे पास सेंटेंस होगा, यू डू नॉट स्टडी फॉर अ टेस्ट, ये हमारा दूसरा क्लाउज है। ठीक है, तो हम सेंटेंस को जॉइन आउट करते हैं। हम कंडीशन बेसिकली चेक करते हैं कि कंडीशन क्या है। कंडीशनल टाइप 0 डिस्कस करते हैं। 0 कंडीशनल सेंटेंस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट फैक्ट्स और जनरल ट्रुथ्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, लाइक साइंटिफिक फैक्ट्स। 0 कंडीशनल में क्या होता है, ये वो सेंटेंसेस होते हैं या इनको तब यूज़ किया जाता है जब हम किसी फैक्ट के बारे में बात कर रहे हो, या आम तौर पर ट्रुथ के बारे में बात कर रहे हो, किसी भी सच्चाई के बारे में बात कर रहे हो, जो कि हमेशा आपको लगता है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, या ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, जो कि साइंटिफिक फैक्ट होता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है बहुत अच्छी, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अब जाहिर सी बात है, अगर आप आइस को हीट देंगे तो जाहिर है उसने मेल्ट होना है। ये बात सबको पता है, कोई इस बात से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो ये क्या है, एक फैक्ट है। ठीक है, ऑलवेज ट्रू भी है और जनरली ट्रुथ भी है। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, दीज सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ एन इफ क्लाउज and a man clause, both of which included verbs in the present simple tense. These sentences can also be made with when instead of if. अब ये जो सेंटेंस को मेड अप किया गया है एन इफ के साथ, इफ इसके साथ क्या होता है, क्लाउज के साथ लगता है, मैन क्लाउज के साथ। ठीक है, बोथ ऑफ यानी कि दोनों के साथ। दोनों अगर आपको लग रहा है कि दोनों, आप जैसे कि इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अब यहाँ पर इफ़ यू हीट, अगर तुम, या व्हेन यू हीट आइस इट मेल्ट। नीचे दिया गया एग्जाम्पल, व्हेन यू हीट आइस इट मेल्ट्स। दोनों में बात एक ही है, आप चाहे इफ़ यूज़ करें या व्हेन यूज़ करें। आपका जो फोकस होगा वो ये होगा कि कंडीशनल 0 में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस हम लगाते हैं दोनों में। यानी कि वन क्लाउज में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का लगाएंगे और दूसरे में भी। जैसे अगर तुम पढ़ते तो तुम पास हो जाते। ठीक है, या अगर तुम मेहनत करते तो तुम अच्छे नंबर ले लेते। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों में लग रहा है, तो वो हमारा कंडीशनल 0 में आएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, इफ़ यू हीट वाटर 200 डिग्रीज इट बॉइल्स। अगर तुम पानी को 100 डिग्री पर बॉयल करते तो वो बॉयल हो जाता। इफ़ आई स्टडी टू मच आई गेट रियली टायर्ड। अगर मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ तो मैं थक जाता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी एग्जाम्पल दी गई है। यहाँ पर अब ये दूसरे आंसर के आपने यहाँ पर क्वेश्चन के आपने आंसर करने हैं, जो कि हमारा कंडीशनल 1 से ताल्लुक़ रखता है। फर्स्ट में क्या है, व्हाट विल यू फील इफ़ यू फेल योर नेक्स्ट टेस्ट सॉरी। व्हाट विल यू ईट इफ़ यू आर हंग्री एट मिडनाइट टुनाइट। विच मेडिसिन विल यू टेक इफ़ यू कैच अ कोल्ड। इसमें क्या होता है, कंडीशनल 1 में हम, हमारा जो फर्स्ट क्लाउज होता है, ठीक है, वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट का, लेकिन जो सेकंड होता है वो होता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का। इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं बाद में। सबसे पहले हम कंडीशनल टाइप 1 को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू टॉक अबाउट future things which might be happen that we believe are real and possible. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि उसमें फ्यूचर की
चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है जो कि होनी होती हैं, और हमें पता होता है, हमें यकीन होता है कि अगर हम ऐसा करते तो ये हो जाता। यानी कि अगर तुम ज़्यादा मेहनत करते तो तुम कामयाब हो जाओगे, या अगर तुम दिन रात पढ़ते हो तो तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल क्या है, इफ़ इट डजंट रेन टुमारो आई विल गो टू द पार्क। अगर कल बारिश नहीं होती तो मैं पार्क जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है, अब इन क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, व्हाट विल यू फील इफ़ यू फेल योर नेक्स्ट टेस्ट। तुम क्या फील करोगे अगर तुम नेक्स्ट टेस्ट में फेल हो जाते, तुम क्या फील करोगे। व्हाट विल यू ईट इफ़ यू आर हंग्री एट मिडनाइट टुनाइट। आज अगर आधी रात में अगर तुम भूख लगेगी तो तुम क्या करोगे या क्या खाओगे। विच मेडिसिन विल यू टेक इफ़ यू कैच अ कोल्ड। अब कैच अ कोल्ड का मतलब क्या है, फ्लू हो जाना। तो कौन सी मेडिसिन तुम यूज़ करोगे अगर तुम्हें ये फ्लू वगैरह हो जाएगा तो। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या है, कंडीशनल वन की हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। दीज सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ इफ क्लाउज एंड अ मैन क्लाउज। ये सेंटेंसेस किसकी बुनियाद पे बने गए हैं, इफ जो कि क्लाउज है एंड अ मैन क्लाउज। मैन क्लाउज का मतलब ये है कि जिसमें कंडीशन बताई जा रही है। इन इफ क्लाउजेस सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कैन बी यूज। अगर आपको जो कंडीशन है, जो आपका क्लाउज है, जो आपका सेंटेंस है, वो सिंपल प्रेजेंट में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर इन मैन क्लाउजेस सिंपल फ्यूचर और मॉडल वर्ब्स कैन बी यूज। अगर वो सिंपल में है या फ्यूचर सिंपल में है तो वहाँ पर हम मॉडल वर्ब्स को यूज़ करेंगे। नॉट द इफ क्लाउज यूजुअली कम्स फर्स्ट बट इट कैन कम आफ्टर मैन क्लाउज। तो इफ क्लाउज है आपका, जो इफ है वो यूजुअली कब यूज़ होगा, फर्स्ट पे यूज़ होगा, लेकिन इट कैन कम वो आखिर में भी आ सकता है या दूसरे क्लाउज में भी आ सकता है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है, इफ़ वी हरी वी विल कैच द बस। अगर तुम जल्दी करते तो हम बस को कैच कर लेंगे, यानी कि अगर तुम जल्दी करते तो हम बस तक पहुँच जाते या पकड़ लेते। इफ़ इट डजंट रेन वी विल बी हैविंग अ पिकनिक। अगर बारिश नहीं होती तो हम पिकनिक मनाएंगे। इफ़ वी आर एक्सपेक्टिंग विजिटर्स द फ्लैट विल नीड अ गुड क्लीन। मतलब अगर तुम तवक्का रख रहे हो कि मेहमान आएंगे तो फ्लैट जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इफ़ यू हैव फिनिश्ड विद द कंप्यूटर आई विल पुट इट अवे। अगर तुम कंप्यूटर जो है वो फिनिश कर चुके हो, यानी कि उसका काम कंप्लीट कर चुके हो, तो मैं ये पुट इट अवे यानी कि मैं ये रख दूंगा। इफ़ यू हैव नॉट गुड टेलीविजन यू कैन नॉट वॉच इट। अगर तुम्हारे पास टेलीविज़न नहीं है या नहीं होता तो तुम ये नहीं देख सकते। ठीक है, इफ़ मैथ्यू इज़ गोइंग टू अ जॉब इंटरव्यू ही शुड वेयर अ टाई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज़ किया गया है। यानी कि अगर मैथ्यू जो है वो एक पर्सन है, अगर वो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, ही शुड वेयर अ टाई, तो उसको क्या है, टाई पहननी चाहिए। आई विल फोन यू इफ़ आई हेयर एनी न्यूज़। मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा अगर मैंने कोई न्यूज़ सुनी तो या सुना तो। ठीक है, तो ये क्या है कि आपने उसके टेंस को देखते हुए आपने यूज़ करना है। सेंटेंस के क्लाउजेस को याद रखने हैं, सेंटेंस के क्लाउजेस को चेक करना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया जाएगा। अगर वो सिंपल फ्यूचर है तो मॉडल वर्ब यूज़ किया जाएगा। समझ आ रही है। तो इसमें क्या होता है कि आपने क्लाउजेस देखने होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की पीपीटी। अगर इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है आपको तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।